बिहार की धरती पर इतिहास लिखा गया। जब मायावती मंच पर पहुंची तो पूरा बिहार नीले रंग में रंग गया। चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, जय भीम जय भारत। ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि बहुजन शक्ति का ऐसा समंदर था जिसने सियासत की नींव हिला दी। मायावती की आवाज में वो दम था जिसने हर गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित को अपनी ताकत का एहसास कराया। और अब पूरा बिहार कह रहा है कि 2027 में बजेगा हाथी का बिगुल, अब की बार बहुजन सरकार। अगर आपको भी लगता है कि ये नीला समंदर अब रुकने वाला नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें जय भीम जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी बहन जी की आवाज गूंजे सबसे पहले पहुंचे आपके मोबाइल तक। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये बहुजन आंदोलन की क्रांति है। बिहार की धरती पर आज जो नजारा देखने को मिला वो सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं थी, वो एक आंदोलन का पुनर्जन्म था। आसमान तक नीला रंग, सड़कों पर हाथी के झंडे और भीड़ में गूंजता नारा जय भीम जय भारत, मायावती अमर रहें। ऐसा लगा जैसे पूरा बिहार आज बहुजन शक्ति की नई कहानी लिखने निकला हो। सुबह से ही गांव गांव से ट्रैक्टर, जीप, बसें और पैदल लोग निकल पड़े थे। सबकी आंखों में एक ही चमक थी, मायावती को सुनना है, मायावती को देखना है। पटना के मैदान में जब भीड़ ने कदम रखा तो पूरा इलाका नीले झंडों से भर गया। लोगों की भीड़ देखकर मीडिया तक हैरान थी। कोई बोला, यह सिर्फ रैली नहीं, बिहार में बीएसपी की वापसी का ट्रेलर है। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, जय भीम जय बहुजन। बुजुर्ग महिलाएं अपने बच्चों को मायावती का नाम सिखा रही थीं। नौजवान अपनी बाइक पर नीला झंडा लगाए जोश में नारे लगा रहे थे। जब मायावती मंच पर आईं तो ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। पूरा मैदान सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, मायावती मायावती। उन्होंने हाथ उठाकर भीड़ का अभिवादन किया और कहा, आज बिहार की धरती ने जो दृश्य दिखाया है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये भीड़ किसी व्यक्ति की नहीं, एक विचार की है, एक आंदोलन की है जो डॉ भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जी के सपनों से जुड़ा है। भीड़ में जैसे बिजली दौड़ गई, हर कोई नारे लगा रहा था, बहुजन एकता जिंदाबाद। मायावती के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। ये रैली सिर्फ राजनीति नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। इस पल ने बिहार के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी। पटना में मायावती का ऐतिहासिक जलवा, बीएसपी का नीला समंदर उमड़ा। सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। क्या मायावती अब बिहार की राजनीति में नई ताकत बनकर उभर रही है? भीड़ में सिर्फ दलित या पिछड़े नहीं थे, बल्कि हर तबके के लोग थे। नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, सबका एक ही सुर था, अब की बार बहुजन सरकार। लोग कह रहे थे कि आज तक बिहार में किसी नेता की रैली में इतना अनुशासित और जोशीला जनसमूह नहीं देखा गया। कोई हाथों में बाबा साहेब की फोटो लिए खड़ा था, तो कोई मायावती की तस्वीर उठाए नारे लगा रहा था। मंच के चारों तरफ नीले बैनर लहरा रहे थे, संगठन से शक्ति, शक्ति से बदलाव। जगह जगह युवाओं ने नीले रंग की पट्टियां बांध रखी थीं। महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर नारे लगा रही थीं। पूरा माहौल एक उत्सव की तरह था, एक बहुजन उत्सव। मायावती ने अपने भाषण में कहा, आज बिहार की जनता ने बता दिया है कि अब यहां डर की राजनीति नहीं चलेगी, अब चलेगा हकस की राजनीति। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आई, बल्कि बिहार के गरीब, वंचित और दलित समाज को उनका अधिकार दिलाने आई है। लोगों में जोश इतना था कि हर वाक्य पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। भीड़ से आवाज आई, मायावती जी, आप ही हमारी नेता हैं। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नेता नहीं, आपकी बहन हूं, आपकी आवाज हूं। जब तक इस देश में असमानता रहेगी, मैं लड़ती रहूंगी। इस एक लाइन ने भीड़ को दीवाना बना दिया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, वो भावनात्मक पल था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, बहन जी ने दिल जीत लिया। इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कई बड़े नेताओं ने मायावती की इस भीड़ को देखकर हैरानी जताई। एक चैनल के एंकर ने कहा, अगर यही लहर आगे बढ़ी तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। दूसरे ने कहा, बीएसपी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ताकत बन चुकी है।
भीड़ में नौजवानों का जोश देखने लायक था। कुछ युवा कहते दिखे, हमारे दादा दादी बाबा साहेब के जमाने की बात करते थे, आज हमने वो नीला समंदर अपनी आंखों से देखा। दूसरे बोले, अब की बार बिहार में चलेगा हाथी का बिगुल और बदलेगा इतिहास। मायावती ने अपने भाषण में बिना किसी पर हमला किए मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा, हमने हमेशा काम की राजनीति की है, जाति की नहीं। हमारा मकसद हर गरीब को न्याय दिलाना है। आज बिहार की धरती पर जो भीड़ आई है, ये उसी न्याय की पुकार है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी और भीड़ में भरोसा। मायावती ने वादा किया कि अगर बीएसपी को मौका मिला तो बिहार में कानून व्यवस्था और शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जिस दिन बहुजन समाज अपने हक के लिए एकजुट हो गया, उस दिन किसी भी सरकार को सत्ता से हटने से कोई नहीं रोक सकता। उनके भाषण के बाद जैसे भीड़ में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। बिहार की धरती पर मायावती की ऐतिहासिक रैली के बाद जो माहौल बना, उसने पूरे प्रदेश की सियासत की दिशा बदल दी। हर अखबार के पहले पन्ने पर वही तस्वीरें थीं, नीले झंडों का समंदर, हजारों लोगों की भीड़ और मायावती का आत्मविश्वास से भरा चेहरा। टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही थी कि आखिर ये कैसे संभव हुआ कि जहां पहले बीएसपी की चर्चा सिर्फ यूपी तक सीमित थी, अब वही लहर बिहार की गलियों, चौपालों और कस्बों में गूंजने लगी है। रैली के अगले ही दिन पूरे बिहार में चर्चा का सिर्फ एक ही मुद्दा था, क्या बिहार में अब मायावती नया चेहरा बनेंगी? गांवों में, चाय की दुकानों पर, पटना के कैफे में और यहां तक कि कॉलेजों के कैंपस में भी बस एक ही बात हो रही थी कि इस बार मायावती ने जो दिखाया है वो सिर्फ रैली नहीं थी, बल्कि जनता की भावनाओं का विस्फोट था। राजनीतिक जानकारों का कहना था कि मायावती की ये सभा महज राजनीतिक शो नहीं, बल्कि संगठन की ताकत का प्रदर्शन था, जिसने यह संदेश साफ कर दिया कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा। रैली के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कई जिलों में रातों रात बैठकें हुई। लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बूथ लेवल पर संगठन मजबूत करने की ठानी। सोशल मीडिया पर नीला सामंदर बिहार मेन और मायावती इन बिहार ट्रेंड करने लगा। हजारों युवाओं ने मायावती के भाषण की क्लिप्स शेयर की। लोग कह रहे थे कि यह वो आवाज है जो अब तक दबा दी गई थी, लेकिन अब उठ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सत्ताधारी पार्टियों के खेमे में बेचैनी साफ दिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर पूछा कि आखिर यह भीड़ कहां से आई। कुछ नेताओं ने कहा कि यह महज भीड़ नहीं, ये बहुजन चेतना की लहर है, जो अगर ऐसे ही बढ़ी तो 2027 का खेल पूरी तरह बदल सकता है। मायावती ने इस रैली के बाद किसी पार्टी पर सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन उनके शब्दों का असर बहुत गहरा था। उन्होंने कहा था, हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम अपना हक लेने आए हैं। और यही वाक्य बिहार की गलियों में गूंज गया। लोगों को लगा कि कोई तो आया जो वादे नहीं, अधिकार की बात कर रहा है। खासकर युवाओं और महिलाओं में मायावती का प्रभाव साफ दिखा। कई गांवों में महिलाएं कहने लगीं कि अगर बहन जी जैसी नेता हमारे हक की बात करती हैं तो हम उनके साथ हैं। मायावती ने जो बात कही थी कि अब की बार डर नहीं, हक की राजनीति होगी, ये लाइन सोशल मीडिया पर स्लोगन बन गई। रैली के कुछ दिनों बाद बीएसपी के प्रदेश कार्यालय में भारी भीड़ देखी गई। सैकड़ों लोग पार्टी की सदस्यता लेने पहुंचे। कुछ पुराने राजनीतिक चेहरे जो पहले दूसरे दलों से जुड़े थे, अब खुले तौर पर बीएसपी में शामिल होने लगे। खबरें आने लगीं कि कई छोटे दल भी मायावती के संपर्क में हैं और गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। बिहार की सियासी गलियों में ये बात फैल चुकी थी कि अगर मायावती ने बिहार में ठोस संगठन खड़ा कर दिया तो वो 2027 में किंग मेकर बन सकती हैं। रैली का असर सिर्फ जनता पर नहीं, बल्कि विपक्ष पर भी दिखा। कुछ दलों ने अपने प्रवक्ताओं से बयान दिलवाए कि बीएसपी की रैली बड़ी थी, पर वोट में तब्दील नहीं होगी। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि इस बार मामला अलग है, क्योंकि जो भीड़ आई थी वो ट्रक से नहीं लाई गई थी, वो दिल से आई थी। लोग अपने खर्चे पर अपने गांवों से कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर मायावती को सुनने आए थे। यही वो फर्क था जो सबको महसूस हुआ। मायावती ने रैली के बाद अपने संगठन को साफ संदेश दिया कि अब बिहार को यूपी की तरह मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हर जिले में युवा नेतृत्व तैयार किया जाए, महिलाओं को अधिक से अधिक जिम्मेदारी दी जाए
और हर पंचायत स्तर तक बहुजन एकता का संदेश पहुंचाया जाए। बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा जोश पिछले कई सालों से नहीं देखा। एक पुराने नेता ने कहा, ये वही माहौल है जो हमने 1985 में यूपी में देखा था, जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। बिहार के मीडिया ने भी स्वीकार किया कि मायावती की इस रैली ने चुनाव से पहले का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। कुछ अखबारों ने लिखा, पटना में उमड़ा नीला सागर, विरोधियों की रातों की नींद उड़ गई। यहां तक कि बीजेपी और आरजेडी के रणनीतिकारों ने अपने सोशल मीडिया कैंपेन में बदलाव करने शुरू कर दिए। उन्हें समझ आ गया कि अब दलित और पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक पहले जैसा नहीं रहने वाला। बीएसपी की जो लहर यूपी से चली थी, अब वो बिहार में भी अपना रंग जमा रही थी। रैली के कुछ दिन बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों से फोटो और वीडियो आने लगे। लोग खुद नीले झंडे लगा रहे थे, घरों पर जय भीम लिख रहे थे और बच्चों को मायावती के भाषण सुनाते